बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की तो उनकी नई टीम बन चुकी है और उस नई टीम के साथ नितिन नवीन ताबड़तोड़ बैठक कर रहे हैं, जिसका एजेंडा आगामी चुनाव से लेकर जेन ज़ी को साधने वाला बताया जा रहा है, क्योंकि 2027 में 7 राज्यों में चुनाव है। ऐसे में बीजेपी का फोकस युवाओं और जेन ज़ी पर है, क्योंकि युवा आज देश की वो ताकत है जो सियासत से लेकर हर मुद्दे पर बेबाक है। और बीजेपी की नवीन बैठक के दौरान जेन ज़ी आउटरीच को टॉप प्रायोरिटी दी गई। मोदी सरकार के मंत्री, सांसद यूनिवर्सिटी में जाकर युवाओं से संवाद करेंगे। बैठक में युवाओं की आकांक्षाएं, चिंताएं और फीडबैक सुनने के साथ उन्हें संगठन से जोड़ने पर जोर दिया गया। कार्यक्रमों को लेकर विभिन्न प्रकार की जो कार्यक्रम तय हो रहे हैं, उस रूपरेखा को लेकर आज पूरी रात तक की बैठक है। जेन ज़ी के साथ है और सारे वर्ग के साथ लगातार संपर्क में रहें और उनसे बातचीत के लिए एक मार्गदर्शन बना। रील वाले युग में बीजेपी विपक्ष को युवाओं और जेन ज़ी की भाषा में जवाब देने की रणनीति बना रही है, ताकि युवाओं से जुड़ाव भी बढ़े और फेक नैरेटिव को दूर किया जा सके। वंदे मातरम को लेकर सियासत थमने का नाम ही नहीं ले रही। राष्ट्रीय गीत को लेकर कांग्रेस के प्रस्ताव पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ने नए पदाधिकारियों की पहली बैठक में पार्टी ने वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस को घेर लिया और कांग्रेस के प्रस्ताव के खिलाफ प्रस्ताव पास किया। दरअसल 19 अगस्त को कांग्रेस ने वंदे मातरम का सिर्फ 2 पैराग्राफ गाने का प्रस्ताव पास किया था, जिसके खिलाफ बीजेपी ने आज प्रस्ताव लाया। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन की अगुवाई में बीजेपी ने वंदे मातरम के सम्मान और उसकी ऐतिहासिक विरासत की रक्षा के संबंध में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया, जिसमें बीजेपी ने कांग्रेस के कार्यक्रमों में वंदे मातरम के केवल प्रथम 2 पदों के गायन को सीमित करने के निर्णय की कड़ी निंदा की। साथ ही बीजेपी ने कांग्रेस पर वंदे मातरम के बहाने तुष्टीकरण का आरोप भी लगाते हुए राष्ट्रीय गीत के सम्मान और विरासत समझौता न करने की बात कही। देश से मैं पूछता हूं, पार्लियामेंट बड़ा है या CWC बड़ी है? किसके आधार पर देश चलेगा? खबरदार, वंदे मातरम के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो। फिलहाल राष्ट्रीय गीत को लेकर प्रस्ताव बनाम प्रस्ताव की सियासत से एक बात तय हो गई है। आने वाले दिनों में वंदे मातरम को लेकर मचा घमासान और तेज होने वाला है। इस वक्त देश की सियासत की धुरी पर युवा जनरेशन है। यही वजह है कि इस वक्त सियासी हवा भी युवाओं के इर्द गिर्द ही घूम रही है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी युवा शक्ति पर फोकस करते हुए युवाओं की गूंज सुनने महाराष्ट्र के पुणे पहुंच गए, जहां पुणे पुलिस की 30 शर्तों के बीच राहुल गांधी ने युवा शक्ति से सीधा संवाद किया। इस वक्त राहुल गांधी की सियासत युवा वोटर्स के इर्द गिर्द ही घूम रही है। राहुल गांधी उन छात्रों के खुलकर समर्थन में आ रहे हैं जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पेपर लीक के मुद्दे पर अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। चाहे शहर शहर जाकर युवाओं की गूंज कार्यक्रम में शामिल होना हो या फिर जंतर मंतर में पैलेट गन वाला मुद्दा ही क्यों ना हो, हर मुद्दे पर राहुल गांधी संसद से लेकर सड़क तक मुखर रहे। राहुल गांधी जी के ऊपर विश्वास है और राहुल गांधी जी इन लोगों को अंधेरे से उजियाले तक लेके जा सकते हैं, ये विश्वास है। 20 से भी ज्यादा शर्तें लगाई पुलिस ने। यहाँ मोदी जी आते हैं, अमित शाह आते हैं, बीजेपी के नेता लोग आते हैं, जो कुछ प्रकार की शर्तें आपने रखी है, ये करना है, ये नहीं करना है। उधर बीजेपी राहुल गांधी के पुणे दौरे पर छात्रों की गूंज कार्यक्रम को एक पेड पॉलिटिकल प्रोग्राम बता रही है।